बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके जो फ्रेजेस लेके आ रहे हैं वो आपके लिए है शॉपिंग्स के लिए। शॉपिंग आप किस तरह करना चाहते हो, या लेट्स सपोज आप शॉपिंग मॉल में हो, आप कैसे कहेंगे जी मैं चल चेक कर लूँ क्या ये चीज़ सेल पे है, क्या ये रिड्यूस प्राइस पे है, या क्या ये फ्लैट है। इसका आप कैसे पूछेंगे। नंबर 2 पे क्या है, फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट फूड। खाने के बारे में चेक करना हो कि मैं खाने के लिए कुछ ले आऊँ आपके लिए, या मैं फुल हो चुका हूँ, या मेरी ओवर ईटिंग हो गया, सल्फेट हो गया, या आप खाने के लिए कुछ और डिमांड करना चाह रहे हैं, तो किस तरह आप डिमांड करेंगे। नंबर 3 पे देखिए, फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में जो सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि बच्चा बार बार रिमोट चेंज करता है, तो उसको कैसे करें कि रिमोट चेंज करना बंद कर दो, स्टॉप चैनल सर भी। या हमने कहना कि आज कोई नई किस्त लगी है, आज कोई नई जो है वो एपिसोड है, या कि इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज भी है कि नहीं है, या इसमें टू मच कमर्शियल्स हैं। हमने उन चीजों को कैसे देखना है, कैसे शॉर्ट शॉर्ट फ्रेजेस को यूज करना है अपनी डेली लाइफ में, ताकि हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाए। ये फ्रेजेस हम सबको आने चाहिए, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर्स हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं। जिस भी रोल में अपनी लाइफ को हम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि वो हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, हमें शॉर्ट फ्रेजेस आने चाहिए अच्छे अच्छे। ये याद करने से होगा क्या, आपकी पर्सनैलिटी का अच्छा एक इम्प्रेशन पैदा होगा, और आप जो है वो एक मेच्योर और कॉन्फिडेंट शो होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फ्रेजेस फॉर शॉपिंग। हम किससे पूछेंगे जी, डू यू हैव नो शर्ट, डू यू हैव स्वेटर शूज, डू यू हैव, किसी से बंदे तो बल्कि आपके पास है, डू यू हैव वाइट एंड ब्लैक स्टॉलर, डू यू हैव, क्या आपके पास है। किसी से बंदे से बोले कि आपके पास कोई है, ज्वेलरी है, लेटेस्ट है, या फलां कोई आपने पूछनी चीज, कोई भी आपने पूछना हो, तो आप पूछेंगे डू यू हैव, डू यू हैव लेदर जैकेट, डू यू हैव, आप कहेंगे डू यू हैव, डू यू हैव। नंबर 2 पे देखिए, वेयर कैन आई फाइंड। ये फिक्रा याद करने से आपके पास फिक्रे 10 और भी याद हो सकते हैं। आप जिस चीज की तलाश में हैं, आपने जी वेयर कैन आई फाइंड, मुझे कहां से मिलेगा, वेयर कैन आई फाइंड। जो भी आपने चीज बोलनी है, आप वेयर कैन आई फाइंड माई टॉप्स, वेयर कैन आई फाइंड बैंगल्स, वेयर कैन आई फाइंड ब्रेसलेट, वेयर कैन आई फाइंड, मुझे कहां से मिलेगा। क्या आपने जो भी कर लेना उसका, तो स्वेटर, तो जर्सी, तो आप कहेंगे वेयर कैन आई फाइंड, वेयर कैन आई फाइंड। नेक्स्ट वन क्या है जी, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का मतलब करते हैं लुकिंग कैजुअली, ठीक है, जैसे कि विंडो शॉपिंग होता है, ये चीज तो यूं देखना, शॉपकीपर हमें से कहा जी बाजी कुछ चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, कि मैं जस्ट देख रही हूँ। ठीक है, जब हम शॉप पे जाते हैं तो चीजों को वैसे देखते हैं, ये क्या लगा है, ये मतलब कि इसमें क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हम उसको यही बोलेंगे कि आई एम जस्ट ब्राउजिंग, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। इसमें हमने क्या सीखा है कि ब्राउजिंग का मतलब होता है किस चीज को वैसे सरसरी देखना, जब हम शॉपिंग के मूड में नहीं होते, वैसे कुछ चीज देखते कि ये कैसी है, ये कैसी है, लें या ना लें, तो उसको हम ब्राउजिंग बोलते हैं। नंबर 4, जब हम कोई चीज परचेज कर लेते हैं, तो हमने पूछना होता है इसकी कीमत क्या है, तो हम कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं प्राइस कितनी है। प्राइस नहीं होता, प्राइस इनाम होता है। प्राइस होता है, सीन का साउंड है, एस का, जेड वाला साउंड इनाम होता है, प्राइस कहते हैं, या रिटेल भी बोलते हैं। ठीक है, या सिंपल सा बना लो, डैमेज भी बोलते हैं, व्हाट्स द डैमेज, कीमत क्या हुई है, या सिंपल सा कहें हाउ मच इज दिस, इसका मतलब होता है कीमत क्या है, पैसे कितने हुए। जब आपने किसी से कोई चीज लेनी हो, तो आपने उसको पैसे देने हो, ग्रासरी हो, फ्रूट शॉप हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, आपने सुपर स्टोर हो, कोई भी चीज हो, क्लॉथ हाउस हो, आपने कोई चीज खरीदी है, परचेज किया, कोई शॉपिंग की है, आप कहते हैं जी पैसे कितने हुए, आप कहेंगे हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, कितना हो गया, कितने हो गए, दाम कितने हो गए, कीमत क्या हो गई, तो आप कहेंगे हाउ मच इज दिस, कितने दाम। नंबर 5, अगर आपने पूछना हो तो ये क्या ये चीज सेल पे है, तो आप कहेंगे इज दिस ऑन सेल, इज दिस ऑन सेल, इज दिस ऑन सेल, क्या ये चीज सेल पे है, तो आप कहेंगे इज दिस ऑन सेल। नंबर 6, कैन आई ट्राई इट ऑन। कैन आई ट्राई इट ऑन का मतलब होता है यूज दिस टू आस्क इफ यू कैन पुट ऑन क्लोथिंग टू सी इफ इट्स द राइट साइज। जब आपने कोई चीज पहनी हो, जैकेट हो, शर्ट हो, जो भी पैंट हो, जो आपने ट्राई रूम वहां होते हैं, आपने जब चीज पहन ली हो, आपने चेक करना कि मैं क्या चेक कर लूं या पहन लूं, तो आप अच्छे अंदाज से कहेंगे कैन आई ट्राई इट ऑन, 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 क्या ये मैं पहन के देख लूं। सो नेक्स्ट वन क्या है, आई विल टेक इट। जब आपने कहा 2-4 चीजें दिख रही है सिलेक्शन में, रेड वाली है, ब्लू वाली है, लाइट है, वो सॉफ्ट है, तो आपने कहा मुझे ये पसंद है, मैं ये लूंगी, तो आप कहेंगे आई विल टेक इट, आई विल टेक इट, आई विल टेक इट। नंबर 8 पे है डिड यू टेक क्रेडिट कार्ड्स। हम शॉपकीपर्स पे पूछते हैं
कि भाई आपके यहाँ सेल्समैन जो होता है, सेल्स गर्ल जो होती है, भाई आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, हम जब कैश में देते हैं हमें वो टैक्सेस पड़ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से एटीएम के जरिए या ये जो मोबाइल फोन होता है इसके जरिए हमें वो पैसे के टैक्सेस कम पड़ते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे डू यू हैव क्रेडिट कार्ड्स। आजकल अच्छे अच्छे मॉल्स में क्रेडिट कार्ड्स लिए जाते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स, क्या आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं। नंबर 9 पे आई वुड लाइक टू रिटर्न, क्या पर आपने कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने वो चीज चेंज करनी है, वापस करनी है, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू रिटर्न, या कहेंगे आई वुड लाइक टू एक्सचेंज दिस, मुझे ये चीज एक्सचेंज करनी है, मुझे ये जो मैं लेके गई थी या ये शर्ट जो भी आप चीज लेके जाती हो या मोबाइल का कवर है आपको वो पसंद नहीं है, आप चेंज करना चाहते हो, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू एक्सचेंज इट। एक्सचेंज का मतलब इसके बदले में और चीज लेना चाहती हूँ, पैसे नहीं लेना चाहती, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू एक्सचेंज इट, आई वुड लाइक टू एक्सचेंज इट। रिटर्न वर्ड भी ना यूज करें, एक्सचेंज से मच बेटर है। आई वुड लाइक टू एक्सचेंज इट, ये इंप्रेसिव है। फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट फूड, खाने के बारे में बात कैसे करेंगे, जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम स्टॉर्विंग, ठीक है, इसका मतलब होता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। आई एम स्टॉर्विंग, आई एम स्टॉर्विंग, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, मैं फोक्यो में हूँ, मसलन आई एम स्टॉर्विंग, आई एम स्टॉर्विंग, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। नंबर 2 पे क्या होता है, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, आओ खाने के लिए कुछ लें। आप कैंटीन पे होते हैं, आप कैफेटेरिया में होते हैं, आप कहीं भी कॉफी शॉप में कहीं भी चीजें होते हैं, स्नैक्स बार पे होते हैं, तो आप कहते हैं ना खाने के लिए कुछ लें, बिस्किट्स, लेस, बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी लें, तो आप कहेंगे लेट्स ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है यूं पकड़ लेना, ठीक है, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, खाने के लिए कुछ लें। जब किसी से आपने कहना हो कि खाने के लिए कुछ लें, तो आप कहेंगे लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, खाने के लिए थोड़ा सा ले कुछ। नंबर 3, आई ब्रॉट सम स्नैक्स, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेके आऊं, आई ब्रॉट सम स्नैक्स फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेके आया हूं, या आई ब्रॉट सम स्नैक्स, मैं कुछ स्नैक्स लेके आया हूं। नंबर 4, हाउ अबाउट ईटिंग अबाउट टुनाइट, इसका मतलब है ईट आउट का मतलब क्या होता है, ईट आउट का मतलब होता है ईट अ रेस्टोरेंट, ईट एट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पे खाना, ठीक है, ईट एट अ रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट पे खाने को कहते हैं ईट आउट करना, किसी रेस्टोरेंट पे खाना बाहर जाकर खाने को बोलते हैं ईट आउट करना, ठीक है। आपने किसी कहना कि आप आज खाना बाहर खाएं, रेस्टोरेंट पे चले, होटल पे चले, तो या ज्यूरिक पे चले, आप कहेंगे हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट, आज रात बाहर खाने के बारे में आपका क्या राय है, आपके क्या ख्याल है। दिस सूप इज डिलीशियस, ये सूप बड़ा मजे का है, जब कोई चीज मजे की होगी या सूप होगा कोई भी चीज होगी, आप दिस सूप इज डिलीशियस, दिस सूप इज डिलीशियस। नंबर 6, जब आपका जी भर जाता है, फुल हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो आप कहेंगे आई एम फुल। आई एम फुल का मतलब होता है आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। आई एम स्टफ्ड, स्टफ्ड का मतलब है जब ओवर ईटिंग हो जाती है, जब सरफीट हो जाती है, बहुत ज्यादा खा जाते हो, नेक्स्ट एक भी नवाला लेने की आपके पास कैपेसिटी नहीं होती है, देन आप क्या कहेंगे, आई एम स्टफ्ड, आई एट अ लॉट, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, मे बी टू मच, शायद के ज्यादा। तो नेक्स्ट वन है जी फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में हम कैसे बात करेंगे, टेलीविजन हो जाए या टीवी का चैनल हो जाए, या आप लेट्स सपोज एलईडी हो जाए, एलसीडी हो जाए, जो भी आप यूज करते हो, उसके बारे में क्या करेंगे, वेयर इज द रिमोट, रिमोट किधर है जी, वेयर इज द रिमोट, रिमोट का मतलब होता है रिमोट कंट्रोल, यहाँ, ठीक है, रिमोट का मतलब ऐसे होता है डिस्टेंस। इज देयर एनीथिंग गुड ऑन, क्या कोई अच्छा चल रहा है टेलीविजन पे या खबरों पे, आप देखते हैं तो आप कहते हैं कोई अच्छी खबर है, कोई अच्छा चल रहा है, तो टेलीविजन पे कोई अच्छी चीज है, हम कहेंगे इज देयर एनीथिंग गुड ऑन, इज देयर एनीथिंग गुड ऑन। नंबर 3 पे कहना चाहिए द चैनल, ये एक चीज जो है, ये हमारे एटिकेट और मैनर्स को दिखाती है कि आपने कहना हो कि मैं चैनल चेंज कर लूँ, यही नहीं रिमोट पकड़ा, फटाफट चैनल अपनी पसंद का लगा दिया, दोस्तों के लाइक्स को डिसलाइक्स को हमने थोड़ा सा वैल्यूएट ना किया। तो अदब क्या कहता है कि पहले उनसे परमिशन ली जाए, अच्छे अंदाज से आपने भी चैनल चेंज करना है, तो आप कहेंगे कैन आई चेंज अ चैनल, कैन आई चेंज अ चैनल, कैन आई चेंज अ चैनल। नेक्स्ट वन है जी आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड, मैंने ये एपिसोड पहले से देखी हुई है। अगर आपने कोई एपिसोड पहले से देखी हो तो आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड, या आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, मैंने ये मूवी पहले देखी है। दिस इज अ रिटर्न, रीरन क्या होता है, एन ओल्ड एपिसोड दैट वाज ऑलरेडी शोन ऑन टेलीविजन, जो पहले से दिखाई गई हो टेलीविजन पे और दोबारा वो दिखाई गई हो, तो उसको बोलते हैं रीरन। क्या बोलते हैं, रीरन, रीरन। नंबर 6, आई लाइक दिस शो, मुझे शो बड़ा पसंद है, या मॉडर्न इंग्लिश में आई लव दिस शो होता है। 7, देयर आर टू मच या टू मैनी कमर्शियल्स, मशहूरियां बहुत ज्यादा है, देयर आर टू मैनी कमर्शियल्स, इसमें मशहूरियां बहुत ज्यादा है।
नंबर 8 पे क्या कहा, स्टॉप चैनल सर्फिंग, चैनल बदलना, बार बार स्टॉप कर दो। एक बच्चा है ये आ जाता है बार बार चैनल बदल, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, स्टॉप चैनल सर्फिंग, स्टॉप चैनल सर्फिंग, स्टॉप चैनल सर्फिंग। चैनल सर्फिंग का मतलब होता है चेंजिंग द चैनल क्विकली। नंबर 9, check the television guide, you check the TV guide. The TV guide has the information about the TV program and schedule. नंबर 10 पे है जिसे हम मैनुअल भी बोलते थे, ठीक है, बुकलेट भी बोलते हैं, किताबचा। इट्स द सीजन फिनाले, इसका मतलब सीजन फिनाले किसको बोलते हैं, इसका मतलब द फाइनल एपिसोड ऑफ द सीजन, फाइनल एपिसोड ऑफ द सीजन। सो डियर व्यूअर्स, डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, ये हम आपके लिए 3 लेके आए थे, शॉपिंग्स के लिए भी फ्रेजेस, फूड के लिए फ्रेजेस और टेलीविजन पे फ्रेजेस। For in detail, for more phrases such type, please go on our channel English with Impress on YouTube.